लगता है कि मोदी जी आपकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए ये जो बिल लेके आ रहे हैं, जो नीतियाँ हैं वो बना रहे हैं? हाँ, ये बात सच है। हाँ, ये सरकार अपने कब्जे में ले रही है तो उनका ही हुआ ना। अच्छा, वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है, सरकार अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन करती है तो हम रोडों पे उतर जाएंगे, कुर्बानियाँ तक दे देंगे। आप क्या कहेंगे? आप उतरेंगे प्रदर्शन करने के लिए रोड पे? हाँ, हर कोई उतरेंगे जितने भी हैं। वही है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी वो करेंगे, वही है, रोड पे उतरेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे। सबसे पहली बात है, इनको ये नहीं पता होगा कि वक्फ का मतलब क्या होता है, दो वक्फ बना क्यों था। सिया सुन्नी के लैंड का जो विवाद होता था ना, उसके लिए वक्फ बना था। आज क्या होता है कि 2013 में ऐसा संशोधन कर दिया कांग्रेस ने जिसमें गैर हिंदू का भी ज़मीन वक्फ बोर्ड में आ जाता है। आज जो हमारा मंदिर देखिए, इस्लाम का इतिहास कितना है इस देश में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब बना, क्या बना, इस्लाम में मेरे को नहीं मतलब है उससे, मगर इस देश में कितना साल का पुराना इतिहास है? 1400-1500 साल पुराना इतिहास है इस देश में। मगर 1500-1600 साल पुराना मंदिर को भी ये वक्फ बोल देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। ये कैसे हो जाता है? तमिलनाडु का पूरा एक गांव बोल देते हैं वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। ये कैसे हो जाता है? जहाँ पे हिंदू रह रहे हैं वो कैसे इनका वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो जाता है? सबसे बड़ी बात ये सोचने की है ना। वक्फ का मतलब इनसे पूछिएगा एक बार, क्या होता है वक्फ का मतलब? एक बार इनको मतलब बता दीजिए। आप तो मुस्लिम हैं, आपको तो पता होगा क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वक्फ बोर्ड का मतलब यह होता है कि हम मुसलमान जो भी अपना ज़मीन दान करते हैं वो मस्जिद के नाम कर देते हैं कि ये मस्जिद की संपत्ति है, ना तो इसे हम बेच सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। इससे जो भी फ़ायदा आएगा तो वो तमाम लोगों में, जितने भी इंसान हैं, गरीब हैं, उन लोगों में ये पैसे खर्च करेंगे। एक इंसान, एक मुस्लिम इंसान जब अपने लाइफ में मैंने क्लीन कमाई जब करता है ना, जब उसके पास लगता है उसको कि मेरे पास में ज़्यादा है, वो दान कर देता है, अल्लाह को दान करता है। ठीक है, बड़े बड़े मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अल्लाह को दान करता है। और ये प्रॉपर्टी रिवर्सिबल नहीं है। एक प्रॉपर्टी जब दान करता है तो उसको वक्फ बोलते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल होती है तो उसको अकफ बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि इन लोग अभी बोल रहे हैं ना कि रोड पे उतर जाएंगे। रोड पे आप उतर जाएंगे मतलब रोड पे उतरेंगे, बस होगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी उसको डैमेज करेंगे। इंडिया का जो भी चीज़ है, आपको देश से मतलब नहीं है, आपको देश से मतलब नहीं। अब इस देश में जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे, आपको शरिया दे दिया गया, पर्सनल लॉ कोड दे दिया गया, वक्फ दे दिया गया। क्यों दे दिया भाई? मुस्लिम संगठन की तरफ से कहा गया था कि अगर आप विरोध करना चाहते हैं बिल संशोधन को लेके तो आप काली पट्टी बांध के ईद की नमाज पढ़ना। आपने पढ़ी थी? हाँ, मैंने पढ़ी थी। हाँ, काली पट्टी बांधी थी। काली पट्टी बांधी थी। हाँ। क्या विरोध, क्या गलत लग रहा है आपको? गलत ये लग रहा है कि जितने भी दुनिया संसार में जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबका अपना मजहब है, सबका अपना अपना रीति रिवाज है। ये रीति रिवाज के खिलाफ है। हाँ, आपको इसमें क्या गलत लग रहा है? ऐसा जो संशोधन हो रहा है, लग रहा है कि सरकार अपने कब्जे में सब कुछ ले रही है, जैसे मस्जिद है, मदरसा है, और जो भी कब्रिस्तान है, और जो भी ज़मीनें हैं, मस्जिद की ज़मीन है वो। ये वक्फ बिल क्या है? वो मस्जिद को दान किया हुआ ज़मीन है, तो ये सरकार अपने कब्जे में लेना चाह रही है। वो अपने हिसाब से चलाएंगे। वक्फ बोर्ड में लगभग काफ़ी ज़्यादा घोटाला भी देखने को मिलता है। कई ज़्यादा जो ऐसे केस भी हैं जहाँ पे वक्फ बोर्ड में इतना घोटाला देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कई लोगों के नाम ही ज़मीन हो गई, जो वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए थे उनके नाम ही ज़मीन अपने नाम करवा लिए। तो वो सरकार करे ना कि उनके नाम से अलग करे, और वो मुसलमानों के जो मस्जिद का ज़मीन है उनके नाम कराए, मस्जिद के नाम करा दें कि हाँ ये गलत है। सरकार वही करने के लिए तो कह रही है। इसी चक्कर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड और हमारे शरीयत में दखलंदाजी कर रही है सरकार। तो सरकार तो सारी ज़मीनें को ले रहे हैं ना। मान लीजिए कि 10% ज़मीन को कोई और कब्जा कर लिया होगा। जो हर धर्म में बेईमान ईमानदार दोनों होते हैं, तो कुछ बेईमान हैं, 10% बेईमान होंगे 100 में। तो वो अगर बेईमान को कम करने के लिए सरकार है वो बिल लेके आ रही है, तो आप बिल से 10% बेईमान है तो आप 10% को ही उनके खिलाफ आप कुछ गलत, 10% को निकालने की बात कर रही है सरकार। तो आप तो पूरे 100% ले रहे हैं ना ज़मीन। ये गलत है ना। नहीं, सरकार तो यही देख रही है कि वक्फ बोर्ड में जितने भी लोग भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनका सबका पता लगाया जाएगा, संशोधन होगा। वो अगर गलत कर रहे हैं, कोई मुसलमान उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे धर्म के लोग ही हमारी ज़मीन को नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, ये सारे धर्म वालों का मतलब सबकी ज़मीन है। आपको लगता है कि मोदी जी आपकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए ये जो बिल लेके आ रहे हैं, जो नीतियाँ हैं वो बना रहे हैं? हाँ, ये बात सच है। हाँ, ये सरकार अपने कब्जे में ले रही है तो उनका ही हुआ ना। अच्छा, वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है, सरकार अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन करती है तो हम रोडों पे उतर जाएंगे, कुर्बानियाँ तक दे देंगे। आप क्या कहेंगे?
आप उतरेंगे प्रदर्शन करने के लिए रोड पे? हाँ, हर कोई उतरेंगे जितने भी हैं। वही है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी वो करेंगे, वही है, रोड पे उतरेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे। सबसे पहली बात है, इनको ये नहीं पता होगा कि वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ बना क्यों था। सिया सुन्नी के लैंड का जो विवाद होता था ना, उसके लिए वक्फ बना था। आज क्या होता है कि 2013 में ऐसा संशोधन कर दिया कांग्रेस ने, जिसमें गैर हिंदू का भी ज़मीन वक्फ बोर्ड में आ जाता है। आज जो हमारा मंदिर देखिए, इस्लाम का इतिहास कितना है इस देश में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब बना, क्या बना, इस्लाम में मेरे को नहीं मतलब है उससे, मगर इस देश में कितना साल का पुराना इतिहास है, 1400-1500 साल पुराना इतिहास है इस देश में। मगर 1500-1600 साल पुराना मंदिर को भी ये वक्फ बोल देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। ये कैसे हो जाता है? तमिलनाडु का पूरा एक गांव बोल देते हैं वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। ये कैसे हो जाता है? जहाँ पे हिंदू रह रहे हैं वो कैसे इनका वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो जाता है? सबसे बड़ी बात ये सोचने की है ना। वक्फ का मतलब इनसे पूछिएगा एक बार, क्या होता है वक्फ का मतलब? सर एक बार इनको मतलब बता दीजिए, आप तो मुस्लिम हैं, आपको तो पता होगा क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वक्फ बोर्ड का मतलब यह होता है कि हम मुसलमान जो भी अपना ज़मीन दान करते हैं वो मस्जिद के नाम कर देते हैं कि ये मस्जिद की संपत्ति है, ना तो इसे हम बेच सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। इससे जो भी फ़ायदा आएगा तो वो तमाम लोगों में, जितने भी इंसान हैं, गरीब हैं, उन लोगों में ये पैसे खर्च करेंगे। सबसे पहली बात है, ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इनसे पूछिए, चलिए ठीक है, मैं दोनों का डेफिनेशन एक बार में बता दूंगा। वक्फ का मतलब तो चलिए इन्होंने टूटा फूटा बताया। अकफ का मतलब क्या होता है, इनसे पूछिए एक बार, अकफ का मतलब क्या होता है? अकफ का मतलब पता है? कफ अकफ अकफ पूछ रहे हैं ना? हाँ, अकफ वक्फ, जैसे वक्फ होता है वैसे ही अकफ होता है। पूछिए। नहीं, वक्फ का मतलब, अकफ का मतलब मुझे पता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अब सुनिए। एक इंसान, एक मुस्लिम इंसान जब अपने लाइफ में मैंने क्लीन कमाई जब करता है ना, जब उसके पास लगता है उसको कि मेरे पास में ज़्यादा है, वो दान कर देता है, अल्लाह को दान करता है। ठीक है, जो बड़े बड़े मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अल्लाह को दान करता है। और ये प्रॉपर्टी रिवर्सिबल नहीं है। एक प्रॉपर्टी जब दान करता है तो उसको वक्फ बोलते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल होती है तो उसको अकफ बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि इन लोग अभी बोल रहे हैं ना कि रोड पे उतर जाएंगे। रोड पे आप उतर जाएंगे मतलब रोड पे उतरेंगे, बस होगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी उसको डैमेज करेंगे। इंडिया का जो भी चीज़ है, आपको देश से मतलब नहीं है, आपको देश से मतलब नहीं। अब इस देश में जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे, आपको शरिया दे दिया गया, पर्सनल लॉ कोड दे दिया गया, वक्फ दे दिया गया। क्यों दे दिया भाई? आपको तो इस देश में रहने के लिए, जब देखिए, सबसे पहली बात है कि देश का विभाजन ही नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है, इस देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। जब विभाजन हुआ तो फिर ये सब वक्फ और ये सब शरिया देने का जरूरत क्या था? सर ये भी सवाल उठता है लोगों का कि देश का विभाजन हो गया तो ये वक्फ बोर्ड बनने की क्या जरूरत है। हालांकि इस मुद्दे पे बाद में आते हैं, पहले इस मुद्दे को नहीं, एक मिनट। ये देश बंटवारा होने से पहले से ये चलन चल रहा है। ये हमारा धर्म जब से शुरू हुआ, जब से ये वक्त का चल रहा है। ये चलिए एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की जमीन भी चली गई है। कई हिंदुओं की जमीन को भी क्लेम कर दिया है वक्फ बोर्ड ने कि हमारी है। एक 1500 साल पुराना गांव है, उसको भी क्लेम कर दिया है कि ये गांव है, ये वक्फ बोर्ड का है। इस तरीके से कई हिंदुओं की जो जमीन होती है, कई मंदिर है, उनको भी क्लेम कर दिया है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन में आते हैं। अभी आपने देखा कुंभ, जहाँ पे कुंभ का मेला लगा था संगम में, वहाँ पे भी क्लेम कर दिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारी जमीन है। अंबानी की जमीन को भी बता दिया, अंबानी का जहाँ घर है उसको भी बता दिया। ये हम लोग आम पब्लिक जो भी है ना, ये सरकारी ज़मीन को भी कब्जे कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के ज़मीन को भी कब्जे कर लेते हैं। जहाँ पर जो ज़मीन जहाँ पर मिलती है ना, उसे कब्जे कर लेते हैं, कहते हैं ये हमारी है। तो सरकार की ज़मीन भी तो कब्जे कर लेती है पब्लिक। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार की भी ज़मीन कब्जे कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड में ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। देखिए आप, जो रेलवे है और साथ में जो सेना है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन 9 लाख 9.5 लाख एकड़ ज़मीन तो वक्फ बोर्ड के पास। परेशान हो रहे हैं, चलिए तो मैं चलता हूँ। अच्छा एक बार बताइए सर, वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा, वक्फ बोर्ड ने कभी कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, उसका आपको नाम याद हो, हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई जो आप लोगों की भलाई के लिए भी? कितने लोगों का ये वक्फ बोर्ड से जितने भी मस्जिद में जितने भी इमाम होते हैं, उसमें कार्यकर्ता होते हैं, उनको वो सैलरी देते हैं। और जो भी कब्रिस्तान में जो भी कमी होती है उसको पूरा करते हैं। मदरसे में जो भी कमी होती है पूरा करते हैं। कब्रिस्तान में जब दफनाया जाता है फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता है। मुझे नहीं पता कि क्या ये बात कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड इस देश में गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। आज लोगों को ये नहीं पता कि वक्फ से होता क्या है। कल को इन्हीं का प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा, बोलेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कोर्ट भी नहीं जा सकते, समझे। मगर इनको पता नहीं है। अभी ये बोल रहे हैं कि सड़क पे उतर जाएंगे, सड़क पे उतरेंगे, रोड क्या बोलते हैं, बस को जलाएंगे, ऑटो को जलाएंगे, क्योंकि ये कौम को देश से कोई मतलब नहीं है। देश जलता रहे, इनको अपना रोजी रोटी, अपना राजनीति सेकना है, समझे। अभी कैसी बात कर रहे हैं, देश से मतलब नहीं है। देश के लिए और अपने लिए लड़ना कोई गलत बात है। वो तो यही कह रहे हैं कि देश में संविधान में छेड़छाड़
छेड़छाड़ हो रही है, वक्फ बिल को लाके संविधान में छेड़छाड़ बता रहे हैं। असुविधि ओवैसी हो गए कहीं संविधान में कहीं वक्फ का जिक्र ही नहीं है, समझे। आर्टिकल 323 ए, आर्टिकल 323 बी में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनता है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट होता है, समझे। उनको ये क्या बोलते हैं, उनको इजाज़त है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं है, तो ये गैर संविधानिक ही तो है। मैं आपको ऐसे 2-3 उदाहरण और दे दूंगा कि जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि वक्फ गैर कानूनी है। और इसमें यहाँ पर ये शरिया कोड भी ला दिए वक्फ के जरिए, क्योंकि वक्फ में जो क्या बोलते हैं, इनके जो कोर्ट में जो बैठते हैं ना, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल में, उसमें एक क्या बोलते हैं, वक्फ के जाने माने जो प्रीचर होते हैं, इस्लामिक प्रीचर होते हैं, वो बैठते हैं। मैंने इस देश में आप शरिया कोड ला दिए हैं। देखिए मैम, वक्फ सरकार गलती कर रही है। यहाँ पे सरकार को सीधा सीधी इसको ध्वस्त कर देना चाहिए था। आज अगर आप इस देश में रह रहे, एक देश एक कानून, शरिया कोर्ट, आज कुछ इन लोगों को होगा नहीं, हम तो 10 शादी करेंगे भाई, हमें शरिया इजाज़त देता है। आज देखिए कहीं कुछ संविधान से जाना होगा तो नहीं, हम तो संविधान से चलेंगे। इनका यही दोहरा मानसिकता, ये खत्म होना चाहिए। अखिलेश यादव भी इस बिल के खिलाफ हैं, कई और विपक्षी नेता भी खिलाफ हैं। हालांकि जेडीयू ने आज समर्थन अपना दे दिया है, देना ही है। और देखिए क्या है कि अखिलेश यादव और ये चिटपुंजी लोग जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं ना, उनके बस का कुछ भी नहीं है। आज ये तो कह रहे थे कि कुंभ का जो एरिया है वो भी वक्फ की ज़मीन है। अरे भैया, तुम खाने को पैसा नहीं तुम्हारे पास और तीसरी नंबर की ज़मीन आ गई तुम्हारे पास में, कैसे आ गई? आपने कभी सोचा? ये भाई साहब से आप पूछते हैं कि ज़िंदगी में आपने कभी एक लैंड दिया है, वक्फ के नाम दिया है? ये नहीं देंगे। ये कहाँ से है? ये एक्वायर किया गया है, ये सारा एक्वायर किया गया। पहले क्या होता था ना कि जो इंसान वक्फ में मतलब अपना ज़मीन देता था, उसके नाम का डीड बनता था। मगर क्या हुआ, 2013 में कांग्रेस पार्टी को जीतना था, उन्होंने क्या किया, वक्फ बाय यूज़र ला दिया कि अगर मेरे पास में डीड नहीं है तो हम बोल देंगे वक्फ बाय यूज़र है ये। आप अगर हम ये इसके अंदर गहराई में जाएंगे ना, हमें पता चलेगा कि वक्फ इतना ड्रैकोनियन है कि जो आदमी अपना सालों साल 10 साल 15 साल में एक मकान खड़ा करता है और वक्फ बोल दे कि ये आपकी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, और ये आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वक्फ आपको नहीं बोलेगा कहीं पे भी। सेक्शन 4, 5, 6 ऑफ वक्फ का जो एक्ट है उसमें कहीं भी नहीं है कि वो आपको बताएंगे, वो रजिस्ट्रार को बताएंगे। आपको कब पता चलेगा? जब 10-15 साल बाद ये वक्फ वाले आएंगे, बोलेंगे कि हमारा ज़मीन है, और 1 साल के अंदर जब ये नोटिफिकेशन आता है, 1 साल के अंदर आप अगर इसमें नहीं बोलेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर वो आपका ओपोजिशन ले लेंगे।